डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस लेसन रेस्ट एंड मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स, एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और कुछ ग्राफ्स, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्टडी कर चुके हैं. नाउ we will study the equations of uniformly accelerated motion. हम इन कुछ इक्वेशंस डिस्क्राइब हैं या दी गई हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. हम इन इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और इनका डेरिवेशन भी करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफ जैसे मैंने आपको बताए हैं कि अलग अलग ग्राफ हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इन इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन है जिसकी v इज इक्वल टू u प्लस at. इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दूसरी इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन. थर्ड है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. यहाँ हम जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं उनको डिफाइन कर देते हैं. सबसे पहले जैसे v, पहले हम लिखेंगे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी के साथ वो इनिशियली या जिस टाइम पे हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. दूसरा है v, फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. फाइनल जिस टाइम पे फाइनली टाइम इज इक्वल टू टी, जो भी टाइम है हमारा पास फाइनल टाइम जो है उस टाइम पे फाइनली किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूविंग है. ए, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है? s. डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और हमारे पास नेक्स्ट है t, टाइम इंटरवल. तो हमारे पास ये बेसिक इक्वेशंस हैं मोशन की. तो इन इक्वेशंस का यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का डेरिवेशन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे. अभी पहले हम इन इक्वेशंस को लर्न करेंगे. अब देखो क्या होता है कि जैसे इसके लिए कुछ मैं टिप्स बता देता हूँ
क्या क्या हैं, जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट starts the motion its initial velocity is 0। जर्नी जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट करेगा उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। व्हेन फाइनली ऑब्जेक्ट स्टॉप्स its final velocity should be taken 0। when object moves with uniform velocity its acceleration is 0। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, इनका यूज़ हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में u v, जैसे यहाँ 4 चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक गिवन है, एक डिटरमाइन करना है तो 3 चीज़ें गिवन होंगी, उसका फार्मूला यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद इसका एनालिसिस स्टार्ट